बेटर। मैम ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया है वहां से आने के बाद। अभी आवाज भी नहीं निकल रही है मेरी। मतलब जब से वहां से आई हूँ एकदम बिल्कुल चुप, शांत। और ध्यान में तो अब ऐसी खो जाती हूँ, शाम को ध्यान होता है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करूँ। मतलब अलग ही ठहराव, अलग ही पीस, अलग ही शांति महसूस कर पा रही हूँ मैं अपने अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक अलग ही अनुभव था, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि जो लोग वहां पे थे, सिर्फ वही जान सकते कि क्या एनर्जी थी, क्या था वहां पर, जिसको हम सब लोग लेकर आए हैं। उस एनर्जी को, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही अभी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ ज्यादा होती। और वहां पर मैंने एक चीज देखी, सबसे बड़ी चीज जो मैं महसूस कर पा रही थी कि आपका प्रेम, कि आप हर किसी को इतना प्रेम दे रही थी। न सिर्फ हम एडमिन्स को, बट वहां पर जो भी आ रहा था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक सिंपल से सिंपल पर्सन हो, उसको भी उतना ही प्यार, उतना ही कंपैशन से आपने वहां पे ट्रीट किया। तो ये चीज मुझे, मैं लेकर आई हूँ कि हमें भी अपने अंदर वही प्रेम और कंपैशन को भरना है। मैंने ये चीज सीखी आपसे वहां पर। मैम, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए फ्रेंड्स। पता नहीं मैम, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं बोल पा रही हूँ। एक्सप्रेस योरसेल्फ निशा। क्योंकि वह ऊर्जा अभी तक मेरे अंदर आ रही है। फ्रेंड्स, वहां पर हर किसी पार्टिसिपेंट में वो प्रेम था, इतना प्रेम था हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। जिस प्रेम के लिए हम लोग तरस रहे हैं, वो चीज मैंने वहां पर देखी, हर एक पार्टिसिपेंट में देखी। इतना प्रेम कि जैसे इस पूरा ब्रह्मांड से सारे एंजल्स वहां पर आ गए हो, मैंने ऐसा महसूस किया। 2 दिन के लिए ही गई थी मैं वहां पर, ज्यादा मेरे पास। लेकिन इस 2 दिन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने पता नहीं कितने जन्मों का प्यार अपने अंदर प्राप्त कर लिया, इतनी ऊर्जा अपने अंदर भर ली। बहुत सारा प्यार मैम आपको, बहुत ग्रेटिट्यूड। और मुझे बार बार यही लग रहा था कि जैसे आप और सत्यम सर, जैसे अभी नंदिनी ने भी बोला कि आप दोनों की जोड़ी हो। जैसे आपकी एनर्जी वो राम है, और आपकी एनर्जी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों मिल के काम कर रहे थे, जो इतना बड़ा कारवां आप लोगों ने खड़ा कर दिया मिलकर। तो इतना सैल्यूट है आप दोनों को। आपने इतने सारे लोगों को क्या कुछ दिया है, मैं बता नहीं सकती। हर एक लोग, हर एक पर्सन वहां पर ग्रेटिट्यूड से भर गया था, हर एक मेंबर। फ्रेंड्स, इस जर्नी में हम कहते हैं ना कि चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। और मेरी भी जर्नी में चैलेंज आए। ये जर्नी मेरे लिए आसान नहीं थी, फुल ऑफ चैलेंजेस थे। लेकिन एक चीज थी कि वो यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है। पहले डर था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, इतनी दूर हम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। मेरे लिए तो था कि मैं 2 बच्चों को लेकर जा रही हूँ, पता नहीं कैसे कुछ मैनेज होगा। लेकिन इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, यूनिवर्स ने हर कदम पे मुझे दिखाया कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने पूरा प्रूफ दे दिया, जाते हुए ट्रेन में भी और आते हुए भी। आते हुए भी फ्रेंड्स, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे हम लोग आ रहे थे तो मैं अकेली थी, बाकी सब लोग थोड़ा उनके जोर साथ से बोलो निशा, तुम्हारा ईयर प्लग निकाल दो। थे। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, जाकर तुम ईयर प्लग चेंज करो निशा। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं वापसी की अपनी जर्नी शेयर करती हूँ।
उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि मेरे को भुवनेश्वर से ट्रेन लेनी थी 10:30 बजे, और मैं अकेली निकल गई थी पुरी से 8:30 बजे, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो कोई नहीं था, बस ड्राइवर के साथ हम मैं दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी। और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचती हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरी ट्रेन लेट हो गई है शाम को 5 बजे। और फ्रेंड्स, वहां पहुंचकर मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं दो बच्चों को लेके साथ में खड़ी हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों बच्चे, अब उस समय पे सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा फोन वहां पर बंद हो गया, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, ना मैं किसी को कॉल कर पा रही हूँ और ना मैं देख पा रही हूँ कि मेरी ट्रेन का क्या स्टेटस है। बस कैसे तैसे बुक शॉप से पता चला कि मेरी ट्रेन लेट हो गई है, वो शाम को जाएगी, कैसे जाएगी, किसको कांटेक्ट करूं, समझ नहीं आ रहा। बच्चे दोनों रोने लगे, मम्मा अब हम क्या करेंगे, कैसे कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं, जैसे भी कुछ भी होता है सब अच्छा ही होगा। तो उसके बाद फिर अचानक से कहीं से एक अंकल आए, और उनको भी हमारी ट्रेन में ही जाना था। और कोई नहीं था, बस वो अकेला एक पैसेंजर था जो मेरे पास आए। और उन्होंने पूछा कि क्या आप राजधानी ट्रेन से जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कब आएगी ट्रेन। मैंने कहा ट्रेन तो ये लोग बोलने की लेट हो गई है। तो फिर उन्होंने, उन अंकल ने कॉल वॉल करके अपने वहां पे पता किया। तो कहते शाम को 5 साढ़े 5 बजे जाएगी ट्रेन। और देखते हैं, फिर उसके बाद हम, फिर वो हमारे साथ ही रह गए वो अंकल। तो फिर उन अंकल से मैंने हॉटस्पॉट लेके अपना फोन रिचार्ज किया। फिर उसके बाद फिर हमने टैक्सी वैक्सी की, और मैंने सारिका मैम को भी फोन किया कि मैम ऐसे ऐसे हो गया। तो मैम ने बोला आप पूरी वापस आ जाओ। तो फिर हम निकल लिए पुरी के लिए। तो पुरी के लिए फिर मुझे लगा कि मेरे को 5 बजे वापस आना है, और मैं अभी 11 यहाँ पे ऑलरेडी बज गए हैं, तो मैं क्या करूंगी, 2 घंटे जाऊंगी फिर आऊंगी। तो फिर हम डोमिनोज में थोड़ी देर बैठ गए, हमने सोचा लोकली हम यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन बच्चे इतने थके हुए थे दोनों, तो फिर आगे की इतना लंबा सफर कैसे क्या होगा, नहीं समझ आ रहा था। फिर इतनी देर में, हम डोमिनोज में बैठे हुए थे, इतनी देर में वहां पर सारिका मैम का फोन आया है कि आप अभिषेक से बात करो, अभिषेक वहां पहुंच गया है, आप उसके घर पे जाकर आप रेस्ट करो, बच्चों को लेकर चले जाओ। फिर मैंने अभिषेक से बात की, और फिर हम टैक्सी करके हम उनके घर चले गए थे। तो आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, अभिषेक के मम्मी पापा शादी में गए थे, वो स्पेशल पुरी से आकर, अभिषेक नहीं गया, वो वहीं पे स्टे किया उसने अपने, उसके मम्मी पापा चले गए थे। तो यहाँ पर भी मास्टर्स को देखिए कि उन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट किया था। तो उसके बाद फिर मैं अभिषेक के घर पहुंच गई, तो वहां पे जाके अभिषेक, आपको मैं बता नहीं सकती, अभिषेक इज सच अ प्योर सोल। इतना प्यारा बच्चा, कि मेरा छोटा सा शौर्य 10 साल का है, वो उससे भी छोटा बच्चा, इतना प्यारा, इतना प्यारा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मास्टर्स ने किन किन को हमारी हेल्प के लिए भेजा। और उसके बाद फिर अभिषेक के घर गए। तो फिर अभिषेक के वहां पे बच्चों ने रेस्ट किया, तो फिर मैंने कहा अभिषेक मुझे पिरामिड में जाना है। तो उनके घर पे टॉप फ्लोर पे टेरेस पे पिरामिड है। तो मैं जैसे ही टेरेस के गेट पर पहुंचती हूँ, तो वहां पे पितामह का इतना बड़ा सा फोटो, वो खड़े हुए हैं फोटो में हाथ जोड़कर, कि ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझे वेलकम कर रहे हो भुवनेश्वर में। तो इतना मन ग्रेटिट्यूड से भर आया, बहुत बहुत प्यारा है। उस टाइम पे आंसू आ गए मन में कि देखो मास्टर्स पितामह सामने खड़े हुए हैं मुझे वेलकम करने के लिए, कि आप अकेले नहीं हो, अपने आप को अकेले मत समझो। उसके बाद टेरेस से हम अंदर जाते हैं, पिरामिड के गेट पर जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है। तो ऐसे लग रहा है कि जगन्नाथ जी हमें वेलकम कर रहे हैं वहां पर, कि आप अकेले नहीं हो, आप यहाँ पे आओ पिरामिड में। फिर मैं पिरामिड में बैठ गई, वहां पर सारे मास्टर्स थे, सबके मास्टर्स के फोटो लगे हुए थे, महाअवतार बाबा जी सब मास्टर्स के। फिर वहां पे मैं 1-2 घंटे में बैठी आराम से पिरामिड में ध्यान किया। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के फिर शाम को फिर हम 6 बजे फिर से निकल गए अपनी ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन और भी लेट हो गई थी, वो 7 o'clock हो गई थी। तो फिर बहुत, और उनके घर पे जाकर मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि ऐसे लगा ही नहीं कि कोई कोई और है, जैसे अपने ही परिवार के सदस्य हैं। बच्चों को वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, कि जैसे हम लोग यहीं पे रुक जाएं। बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था, मतलब इतना अपनापन मैंने नहीं देखा, अपनों में भी नहीं होता जितना अपनापन मैंने वहां पे महसूस किया। और उसके बाद फिर हम टैक्सी में चल पड़े। उसके बाद मैंने टैक्सी वाले को, जैसे हमने पूछा कि भैया आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बोला मेरा नाम कृष्णा है। अगेन मन ग्रेटिट्यूड से भर गया, मैंने कहा कृष्णा जी में हमारे सारथी बने हमें स्टेशन पे पहुंचाने के लिए।
तो फिर हम स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन के सामने फिर वही अंकल मिले जो हमें ट्रेन में सुबह मिले थे ट्रेन के लिए। तो उन्होंने प्रॉपर हमें ट्रेन में अच्छे से बैठाया, 4 बार हमें अश्योर किया कि आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं। वो जब तक हम दिल्ली सेफली नहीं पहुंच गए, वो अंकल हमें बार बार पूछते रहे, फोन करते रहे। और जब हम घर पहुंच गए तो सुबह भी फिर उनका अगेन फोन आया कि आप ठीक हो। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह मास्टर्स ने हमें जताया कि आप अकेले नहीं हो, आप डरो मत, आप अकेले नहीं हो, आप सिर्फ अपना काम करो। तो हर पल पे, हर कदम पे वो यूनिवर्स किस तरह से हमें साथ देता है, मैंने आज देख लिया। अब मन में कोई फियर नहीं है, बस ग्रेटिट्यूड है। और एक पीस है, अलग ही पीस है, उसको मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती। तो यही ब्यूटीफुल। मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स आपके साथ। थैंक यू एंड रियली लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। अभी समझ में आया ना? हाँ, अब समझ में आ गया। क्योंकि ये जर्नी शुरू होने से पहले मेरे मन में डर था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हम्म। तो अब वो डर नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा कि हाँ, हर कदम पे यूनिवर्स हमारे साथ है। यस, एकदम सही, एकदम सही। अब तुम वहां पे क्लास की यूनिवर्स हमारे साथ है, हम कहते हैं यूनिवर्स हमारे साथ है, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। एक्सपीरियंस कर। एक्सपीरियंस तो हमेशा ही करती होगी, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। हम्म, ब्यूटीफुल शेयरिंग निशा, वो सो नाइस टू सी यू। ऐसे नहीं लगा जैसे पहली बार मिल रही हूँ। बहुत रियली। अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। इनफैक्ट बच्चों का लग रहा था, बच्चे मना कर रहे थे पहले जाने के लिए, बेटी मना कर रही थी, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर तो वो कहती, मम्मा मुझे पता नहीं, जी अलग ही फील हुआ वहां पे जाके। तो बहुत ही अच्छा लगा उसको, उसको भी। यस निशा, क्योंकि बच्चे लोग और भी ज्यादा अच्छे से एनर्जी को समझ पाते हैं, वो हमसे भी बहुत ज्यादा डिवाइन होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस सोल्स होते हैं। सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग निशा, ब्यूटीफुल शेयरिंग। फ्रेंड्स, देखिए कैसे यूनिवर्स, सबके चैलेंजेस आए लेकिन कैसे यूनिवर्स ने सबका साथ दिया, सबको अपने चैलेंज से उभरने के लिए राह दिखाई, शक्ति दी, हेल्प भेजा अपने अपने तरीके से।